तो ये वो मीडिया है जिसे मैं बिना बंदूक वाली मिलिशिया कहता हूं। हमारे जैसे लोग जो इस कानून में कुछ फायदा देख करके किसान का फायदा होगा, हम लोग खड़े रहे। हमारे लिए आपने क्या किया? शून्य कर दिया। वो सरकार के फ्रंट के रूप में मीडिया के सामने खड़ा हो गया। दोस्तों, गोदी मीडिया का एक चिंदी सा पत्रकार रवीश कुमार के इस्तीफे के बाद कई दिनों तक छाती पीटता रहा, लेकिन हासिल क्या हुआ? वही गालियां। दे दरादन ट्वीट पर ट्वीट दागने लग गया, जैसे मानो कि इसकी ड्यूटी ही अब यही हो गई। ट्वीट पर इन्होंने जो लिखा, उस पर जो लोगों ने इनको जवाब दिया, यही सारा जवाब इनके गाल पर कहीं न कहीं जोरदार तमाचे की तरफ पड़ा होगा। सबसे पहले ये ट्वीट करता है 30 नवंबर को, लिखता है कि पूरी ऊर्जा नरेंद्र मोदी की करियर खत्म करने में लगाने वाला मसीहा कुमार का खुद का करियर खत्म हो गया। सुना है इस्तीफा ले लिया गया है। मसीहा कुमार उसके चंपुओं और उसके चम्मच समर्थकों के लिए दुख की घड़ी जो 2014 से शुरू हुई थी, उसके खत्म होने के संकेत दिख नहीं रहे। ईश्वर उन्हें शक्ति दे। उसके दूसरे दिन ये दूसरा ट्वीट करता है, लिखता है कि जल्द यूट्यूब पर सीख पाएंगे शाहरुख को मिनटों में मिश्रा कैसे बनाएं। ऐसे दोस्त कैसे बनाएं जो बिना इंटरेस्ट के 400 करोड़ लोन दे, सालों तक भूल जाए। राष्ट्रपति भवन को अपने प्राइवेट कार्यक्रम के लिए कैसे बुक करे, झमाझम प्रोग्राम करे। वैसे ये मुश्किल है जब तक मौजूदा सरकार है। इसके बाद सेम डे तीसरा ट्वीट करता है, लिखता है कि शिद्दत से अंधभक्त मोदी विरोध के बावजूद 7 लाख से शुरुआत। ये अपमान है मसीहा कुमार का। कल से माहौल तो ऐसा बनाए कि इस्तीफा सुनकर 1.5 करोड़ ने तो सुसाइड कर लिया होगा। टारगेट सुन लो, 100 करोड़ से कम सब्सक्राइबर और हर वीडियो में 50 करोड़ से कम व्यूज को तो मसीहा कुमार का बेईमानी माना जाएगा। अगला ट्वीट करता है कि भाई ने माहौल बना रखा था कि भर इंडिया उसे ही देखता है, पर यूट्यूब पर आकर एक्सपोज हो गए। माहौल के मुताबिक 50-100 करोड़ सब्सक्राइबर होने थे, पर यहाँ तो गुर्गे हाथ जोड़कर भीख मांग रहे हैं सबसे कि सब्सक्राइब कर लो प्लीज। जी हाँ, तो ये सारे दनादन ट्वीट आपने इस कल्लू यानी कि सुशांत सिन्हा को रवीश कुमार को लेकर के देखा। दरअसल ये ट्वीट रवीश कुमार की चिंता की वजह से नहीं, बल्कि कहिए कि रवीश कुमार के प्रति लोगों का प्यार देख करके ये बौखला गया। और बौखला गया तो इसलिए दे दनादन ट्वीट कई दिनों तक लगातार टारगेट करते हुए ट्वीट करता रहा। लेकिन वही कि लोगों ने इनकी जमकर हर एक ट्वीट पर फटकार लगाई। किस तरह की फटकार लगाई, थोड़ा सा आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए। विवेक गुप्ता अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से लिखते हैं कि मोदी के चरणों में पड़े रहने वाले पत्रकार भी रवीश कुमार पर ज्ञान दे रहे हैं। वाह, क्या जमाना चल रहा है। अभिषेक अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से लिखते हैं कि दशकों बाद उसके नाम से पत्रकारिता का प्रतिष्ठित अवार्ड होगा, लेकिन तुम्हारे नाम पर पटना की गलियों में कोई पान की दुकान भी नहीं डालेगा। आगे श्याम मीरा सिंह अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से लिखते हैं कि सुशांत भाई, आप 2008 से यूट्यूब पर सब्सक्राइबर की भीख मांग रहे हो, तब 11.2 लाख हुए हैं। रवीश कुमार के एक ही दिन में 16 लाख हो गए। आपकी जलन स्वाभाविक है दोस्त, कुछ दिन बर्फ की सिल्ली पे टिका के बैठो, आराम मिलेगा। आगे विविधा भी अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से रिप्लाई करती हैं, लिखती हैं कि अपने जैसा सबको मत समझो, भीख कौन मांग रहा है वो तो यहाँ दिख गया। खुद का चैनल सब्सक्राइब करवाने में लगे रहे पर हो नहीं पा रहा। 2 दिन में उनका चैनल इतना बढ़ गया कि आप सुलग गए, इसलिए इतना खिसिया रहे हैं। आगे मुबारक लिखते हैं लल्लन टॉप वाले अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से कि उसकी पत्रकारिता 100 साल बाद भी किसी संस्थान में रेफरेंस के तौर पर पढ़ाई जा रही होगी। तुम एक दिन अपनी ही नफरत के जहर में डूबकर फना हो जाओगे। तुम्हारे कलीग, तुम्हारे अपने भी तुमसे जुड़ा हुआ कबूल करना शर्मिंदगी समझेंगे, वो रहेगा, तुम उखड़ जाओगे। लिख के ले लो। आगे मोहम्मद अनस रिप्लाई करते हुए लिखते हैं कि देखिए इस जलनखोर को, इसको कहा गया है कि रवीश को गरियाते हुए ट्वीट करते रहो हर हफ्ते, वरना लदियाकर चैनल से ही नहीं इंडस्ट्री से बाहर फेंकवा देंगे। रवीश के पक्ष में यदि सुशांत पहले जैसे ट्वीट कर दे तो सरकार बहादुर इसे थप्पड़िया कर लात मारकर निकाल देंगे चैनल से। आगे रोफल गांधी जवाब देते हुए लिखते हैं कि लकड़ बग्घे, तू 1000 वीडियो डाल चुका है और 1000 जगह जीभ मार रहा है, फिर भी तेरे जितने सब्सक्राइबर्स उसके बिना कुछ करे आज शाम तक हो जाएंगे। तेरी जलन स्वाभाविक है। जी हाँ दोस्तों, ये था रिप्लाई जो सुशांत सिन्हा के गाल पर कहीं न कहीं थप्पड़ की तरह छप गया होगा।
तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के किसी भी लोगों को यह जलन हो सकता है कि भाई हम सालों सालों से YouTube पर काम कर रहे हैं, 750 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुके हैं, फिर भी मुश्किल से 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए। लेकिन वही रवीश कुमार 3 से 4 महीने चैनल बनाए हुए हैं और आज तक की अगर सब्सक्राइबर्स की बात करें तो 3 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। जलन इसी बात का कि उस बंदे को लोग इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, जलन इसी बात का कि उस बंदे को लेकर के इतना लोग क्यों बात कर रहे हैं, जलन इसी बात का कि उस बंदे के इस्तीफे पर पूरी दुनिया बात क्यों कर रही है, जलन इसी बात का कि उसके वीडियो को लोग इतना ज्यादा क्यों देखते हैं, इतना ज्यादा प्यार क्यों देते हैं। दरअसल ये सारी चीजें हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा। तो भाई हर एक इंसान की अपनी अहमियत होती है, अपना रिस्पेक्ट होता है। इस बंदे की लैंग्वेज से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि इसकी कीमत क्या है, इसकी अहमियत क्या है। तो इसकी अहमियत उतनी ही है जितने की 2 रुपये वाले ट्रोल। तो 2 रुपये वाले ट्रोल की अहमियत जो है उसकी कंपैरिजन रवीश कुमार से तो हो ही नहीं सकता। तो रवीश कुमार कहां और 2 रुपये वाले या चवन्नी ट्रोल कहां, दोनों में कंपैरिजन पॉसिबल है ही नहीं है। तो सुशांत सिन्हा तो रहे चवन्नी ट्रोल, तो चवन्नी ट्रोल का कंपैरिजन कभी किसी से हो ही नहीं सकता, खास करके एक बड़े पत्रकार से। और वजह यही है कि रवीश कुमार के इस्तीफे के बाद दे दनादन कई दिनों तक इसने इस तरह की ट्वीट दाग डाले, यानी कि कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो ये इतना खिसिया गया रवीश कुमार के प्रति लोगों का प्यार देख करके कि दे दनादन खिसियानी बिल्ली की तरह कई दिनों तक ट्वीट डालने लग गया, जिस पर लोगों ने इस तरह से जमकर रिप्लाई किया। लेकिन रिप्लाई किया तो किया, इनकी पोल भी खोल दी। ऐसी पोल खोल दी कि आप जानेंगे सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि कभी ये बंदा भी रवीश कुमार के चाय का प्याली धोया करता था, कभी ये बंदा भी रवीश कुमार के लिए चाय पानी बनाया करता था। आप ये ट्वीट देखिए, इस ट्वीट से आपको अंदाजा हो जाएगा कि दरअसल ये रवीश कुमार के लिए चाय का प्याली कैसे धोता था। तो ये ट्वीट करके लिखता है कि प्राइम टाइम में रवीश एनडीटीवी को देखिए और खाली टाइम में रवीश एनडीटीवी को पढ़िए। बधाई रवीश जी, हर मेज पर आपका हिस्सा हो। जी हाँ, ये सुशांत सिन्हा ही है जो 2015 में रवीश कुमार के नाम के कसीदे पढ़ रहा है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि तब ये बंदा रवीश कुमार के लिए चाय के प्याले धोया करता होगा, तब ये बंदा रवीश कुमार के लिए ये चाय पानी का काम करता होगा, और आज यही बंदा रवीश कुमार के ऊपर ज्ञान फैल रहा है। और इसके इसी ट्वीट को लेकर के इसके YouTube चैनल पर एक बंदा बड़ा बेहतरीन जवाब देता है, लिखता है कि आपने सही विश्लेषण किया सर, लेकिन किसी दोगले पत्रकार ने रवीश के बारे में कहा था कि टीवी पर रवीश को देखिए और खाली समय में रवीश को पढ़िए। तो मतलब कि रवीश कुमार से पंगा लेना इस बंदे को बड़ा भारी पड़ गया और लोगों ने सभी तरफ से इनकी जमकर बजाई, क्योंकि इस बंदे की हैसियत कितनी है आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं। यू टर्न मार लेने से इंसान की हैसियत नहीं बदल जाती, पाला बदल लेने से या फिर किसी पार्टी के अनऑफिशियल प्रवक्ता बन जाने से किसी की हैसियत नहीं बदल जाती। तो यहाँ पर भी सुशांत सिन्हा वही है जो तब रवीश कुमार के नाम के कसीदे पढ़ता था और आज रवीश कुमार को गाली देते हुए ट्वीट पे ट्वीट दाग रहा है। ये वही सुशांत सिन्हा है जिसने किसान बिल वापस होने पर छाती पीट पीट करके रो रहा था और मोदी जी को फलाना ढिमका और 10 तरह की बात कह रहा था। एक चुनाव पर हमारे जैसे लोग जो इस कानून में कुछ फायदा देख करके किसान का फायदा होगा, इस बात को सहते हुए कि लोग हमें गाली दे रहे हैं, वहां बॉर्डर पर जाएंगे तो हमारी जान को खतरा हो सकता है, हमारे परिवारों को धमकियां मिलती नहीं, हम लोग खड़े रहे। हमारे लिए आपने क्या किया? शून्य कर दिया। जी हाँ, तो ऐसे गोदी मीडिया के चिंदी पत्रकार हमारे यहाँ पे है जिनका कुछ काम धाम तो बचा नहीं। अगर डिबेट देखेंगे तो भाई डिबेट में सिर्फ नफरत ही नफरत दिखेगा और देश के असल मुद्दे को ये लोग गड़क करके बैठे हुए हैं, ये यूं कहें कि ठंडे बस्ते में डाल करके बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही देश की बर्बादी हो रही है, देश गर्त में जा रहा है, देश का इतना बड़ा जो नुकसान हो रहा है, देश में बेरोजगारी महंगाई है, ये सारी चीजों का जिम्मेदार कहीं ना कहीं गोदी मीडिया के ऐसे ही चिंदी पत्रकार हैं जो किसी को टारगेट करते हुए दिन भर अपना दिन बिताते हैं। लेकिन सवाल मोदी जी से पूछने को कह दिया जाए तो इनके पिछवाड़े जलने लग जाते हैं। सच यही है और सच ये कभी मानेंगे नहीं क्योंकि ये उन्हीं के लिए गुणगान करते हैं। जाहिर सी बात है अगर इसके बारे में इनसे पूछ लिया जाए तो इन्हें बड़ा बुरा लग जाता है, इन्हें मिर्ची लग जाती है। लेकिन जो सच है वो सच है और ये बंदा 7 जन्म भी ले ले तब भी रवीश कुमार का जूता साफ करने लायक नहीं बन सकता, बराबर जाने की तो दूर की बात है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इस कल्लू उर्फ सुशांत सिन्हा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।